हम सबको ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, लेकिन ये आइडिया हमेशा से इतना फेमिलियर नहीं था। वेलकम टू स्पेशल रिलेटिविटी इन ए मिनट पार्ट 2। हम सबको ये पता है कि किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए जनरली एक मीडियम चाहिए होता है। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए होती है, वाटर वेव को ट्रैवल करने के लिए वाटर चाहिए होता है। इसी तरीके से पहले माना जाता था कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए भी एक मीडियम चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया था ईथर। अब ये ईथर साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ही एक्सेप्टेड आइडिया था, जिसको प्रूव करने के लिए 1887 में माइकलसन एंड मॉर्ली ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बेसिकली उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसे हम लोग आज कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में लाइट की स्पीड को मेजर कर रहा था। आइडिया ये था कि अगर ये ईथर एग्जिस्ट करती है तो एक ईथर विंड होनी चाहिए अर्थ के मूवमेंट की वजह से। अगर लाइट को हम लोग ईथर विंड की डायरेक्शन में भेजेंगे तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और उसके अगेंस्ट में भेजेंगे तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इस चीज को हम लोग मेजर कर पाएंगे। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने हर बार ये फाइंड किया कि डजंट मैटर किस भी डायरेक्शन में लाइट को भेजा जा रहा है, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट आ रही है। ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी रिजल्ट है जिसने ये प्रूव किया कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट है और उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। एक फन फैक्ट, माइकलसन को मरते टाइम तक ये लगता रहा कि ईथर नाम की चीज एग्जिस्ट करती है और उनके एक्सपेरिमेंट में कोई फ्लॉ था। आज हम लोगों को पता है कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है एंड लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इस आइडिया ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दी एंड 1905 में उसके रिस्पॉन्स में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी पेपर आया।